हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 μc एंड -3 μc प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन नंबर ए एयर एंड नंबर बी वाटर। मीन्स अगर 2 μc और -3 μc चार्ज वाले दो स्मॉल स्फीयर्स को 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो उनके बीच फोर्स क्या होगा। अगर नंबर 1 अगर उसको एयर में रखा जाए और नंबर बी में है कि उसको वाटर में रखा जाए। तो इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करें। दो चार्ज स्फीयर हैं, हम लोग बना दें दो चार्ज स्फीयर, स्मॉल चार्ज स्फीयर हैं। एक पर चार्ज को हम Q1 मान लें, दूसरे पर चार्ज को Q2 माने और उसके बीच के सेपरेशन को R मान लें। तो इससे हम डाटा लिख लेते हैं। Q1 एक स्फीयर पर चार्ज है 2 μc, तो Q1 का वैल्यू हो जाएगा 2 μc और दूसरे पर चार्ज है -3 μc, तो Q2 का वैल्यू हो जाएगा -3 μc। तो हम लिखें कि Q1 इजकल टू 2 μc एंड Q2 इजकल टू -3 μc और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है R वो दिया हुआ है, R इजकल टू 30 सेंटीमीटर। और हमको मेजर करना है फोर्स F इजकल टू वाट। अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक है एयर में या वैक्यूम में या एयर में, दोनों सेम होता है, और एक है वाटर में। तो अगर कोई मीडियम देगा तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा। ऐसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो हम पहले जरा देख लें कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ होता है कि दो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट के बीच जो फोर्स होता है F इजकल टू मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R स्क्वायर। ये Q1 हुआ फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 हुआ सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए 1 होगा और वाटर के लिए 81 रखेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में पहले हम लोग उसका सिस्टम चेक करेंगे कि सारा एक सिस्टम में है कि नहीं। तो यहाँ डिस्टेंस R CGS में है और Q1 Q2 SI में नहीं है ना, तो CGS में है। तो इसको हम SI में कन्वर्ट करेंगे। SI में कन्वर्ट करने के लिए म्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम एंड Q2 का वैल्यू हो जाएगा -3 × 10⁻⁻6 कूलम और R का वैल्यू हो गया 30 × 10⁻⁻2 मीटर और F का वैल्यू हमको मेजर करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं फॉर एयर। नंबर ए फॉर एयर K इजकल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू 1 होता है। तो हमको फोर्स मेजर करना है। फोर्स का वही फार्मूला है, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग निकालेंगे। F का वैल्यू होता है इतना, तो सब का वैल्यू हम पुट कर दें। तो F इजकल टू हो जाएगा, पहले हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखें तो उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ तब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 ये Q1 2 × 10⁻⁻6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 का वैल्यू इतना है। मैग्नीट्यूड में हम लोग साइन को छोड़ देंगे। अपॉन K का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखा चुका है और R का वैल्यू है ये 30 × 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। ये सारा वैल्यू हम पुट कर दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 × 2 18 × 3 54 अपॉन 30 का स्क्वायर 900 इंटू 10⁻
ये 9 -6 -6 -12, 9 -12, और ये नीचे से ऊपर जाएगा -4, तो ऊपर जाकर +4 हो गया। इसको जब हम और सॉल्व करें तो हो जाएगा 100 और ये 6, 9 से काटे हम, 9 6 या 54 एंड 100 इंटू 9 900 हो गया। अब इसको और सॉल्व करें तो 6/100 इंटू 10 टू दी पावर 9 और 4 13 -12 1, इससे एक को काट देंगे, बच जाएगा हमको 60/100, या इसको काट देंगे 0 से, ये 0.6 न्यूटन, ये फोर्स हो गया। फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर्स इन एयर इज 0.6 न्यूटन। अगर यही हमको वाटर में निकालना हो तो के का वैल्यू 81 पुट कर देंगे। फॉर वाटर के इक्वल टू 81 होता है। तो लिखेंगे नंबर बी, फॉर वाटर के इक्वल टू 81, 80 भी लिखाता है, 81 भी लिखाता है, जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। अगर 80 है तो 80 डाल देंगे, 81 है तो 81 डाल देंगे। के इक्वल टू 81, देयरफॉर एफ इक्वल टू, जो ये एयर में वैल्यू निकला है उसमें के से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, एयर में निकला है 0.6 बाई 80, 81 कर देंगे, जो भी दिया है 81, इसको डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा वो वाटर में फोर्स हो जाएगा। और जब के का वैल्यू 1 रखें तो एयर में या वैक्यूम में फोर्स निकल गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 मीटर इन वैक्यूम। इफ फोर्स बिटवीन देम इज 10 न्यूटन, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। अभी बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन में पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, तो इसमें हम फिगर बनावे 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज हम लेंगे। मान लो कि एक चार्ज है यहाँ पर और दूसरा चार्ज है यहाँ पर, प्लेस्ड एट 3 मीटर इन वैक्यूम, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लें 3 मीटर। हम लोग फिगर बना लिए, 2 चार्ज हैं। यह कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 मीटर इन वैक्यूम। तो 2 चार्ज आइडेंटिकल है लेकिन उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ कितना है। तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें चार्ज का वैल्यू नहीं दिया रहता है। अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि दोनों आइडेंटिकल है। मान लो कि प्रत्येक चार्ज Q है, तो Q1 का वैल्यू Q हो गया, Q2 का वैल्यू भी Q हो जाएगा, और यहाँ R का वैल्यू 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग डाटा लिखें, यहाँ डाटा हो जाएगा Q1 इक्वल टू Q एंड Q2 इक्वल टू भी Q ही होगा, R इक्वल टू 3 मीटर ये दिया हुआ है, और वैक्यूम में रखा हुआ था। फॉर वैक्यूम के इक्वल टू 1 होता है। तो हमको क्वेश्चन कह रहा है कि Q का वैल्यू क्या होगा। Q1 को Q माने, Q2 को भी Q माने, इसी Q का वैल्यू हमको मेजर करना है, Q इक्वल टू वाट। तो अब क्या करेंगे हम, एक फार्मूला सेलेक्ट करेंगे। फार्मूला में बताए कि कूलम्स लॉ में होता है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R स्क्वायर। लेकिन वैक्यूम में है तो K का वैल्यू 1 होगा, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो F का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर, F का वैल्यू भी दिया हुआ, F इक्वल टू 10 न्यूटन। ये सब SI में है तो चार्ज भी SI में निकलेगा। तो F के बदले हम लिख दें 10, Q1 के बदले Q इंटू Q, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताए थे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 बाई R का वैल्यू 3 मीटर, ये SI में है ही इसलिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू 9 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। Q स्क्वायर इक्वल टू
10/10⁻9 इक्वल टू 10⁻⁻8। ये 10 ऊपर है, ये से नीचे से 9 जाएगा तो 10⁻⁻8 हो गया। तो Q इक्वल टू 10⁻⁻4 कूलम। ये चार्ज का वैल्यू निकल गया, Q इक्वल टू 10⁻⁻4 कूलम। तो हम देखें कि जिस क्वेश्चन में चार्ज नहीं दिया हो उसमें चार्ज को हम मान लेंगे, अगर डिस्टेंस दिया नहीं है तो डिस्टेंस को मान लेंगे, जो भी नहीं दिया रहेगा उसको हम मानेंगे, फिर उसका वैल्यू मेजर कर लेंगे। तो ये हम लोगों का हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस आर ईच डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, देन हाउ मेनी टाइम्स द फोर्स बिटवीन देम इज चेंज्ड। कह रहा है, देखो ना इसमें चार्ज दिया हुआ है ना डिस्टेंस दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, उस दोनों चार्ज पार्टिकल के चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाए और उसके बीच के डिस्टेंस को अगर हाफ कर दिया जाए तो उसके बीच जो फोर्स लगता है वह कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा। तो इसमें ना चार्ज दिया हुआ ना डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों को हम मानेंगे। मान लो कि एक चार्ज है यहाँ पर Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वह R है। एक चार्ज को माने Q1, दूसरे चार्ज को Q2 और उसके बीच का जो सेपरेशन है उसको R मान लेंगे। क्योंकि ना तो इसमें चार्ज दिया हुआ है ना डिस्टेंस दिया हुआ, तो दोनों को हम मानेंगे। बता तो पहले हम इसमें देखेंगे कि अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, उसके बीच का डिस्टेंस R है, तो उसके बीच फोर्स क्या लगेगा। इसमें डाटा कुछ दिया ही हुआ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए डाटा हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट उसको मान लिए। अब एक बार इसमें बैठाएंगे, एक चीज़ बता दें कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कोशिश करना है कि एक से दो इक्वेशन में बन जाए। कोशिश करना है कि एक ही इक्वेशन में बने, लेकिन कभी कभी एक इक्वेशन से नहीं बनता है, तो हम दो इक्वेशन लेंगे और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके उसको निकाल लेंगे। तो अगर पता है कि कंपटीशन में अगर हमको या ऑब्जेक्टिव बनाना है या बोर्ड हो या कंपटीशन, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, बीच का सेपरेशन R है, तो इसके बीच का फोर्स क्या होगा। फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R²। तो जहाँ पर कंपैरिजन की बात होगी वहाँ पर 4πε0 को हम लोग कांस्टेंट K भी मान लेते हैं। अब बाई हो जाएगा R²। एक इक्वेशन हो गया कि अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, उसके बीच का सेपरेशन अगर R है, तो उसके बीच फोर्स हम लिखेंगे F इक्वल टू K Q1 Q2/R²। अब कह रहा है कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर देना है, मतलब Q1 के बदले 2Q1 और Q2 के बदले 2Q2 कर दिया जाए और उसके बीच का जो सेपरेशन R है उसको हाफ कर दिया जाए, मीन्स R/2 कर दिया जाए, तो फोर्स क्या होगा। तो उस फोर्स को हम F' मान लेते हैं। तो F' इक्वल टू हो जाएगा K, और इस चार्ज Q1 के मैग्नीट्यूड को डबल करने का मतलब 2Q1 हो गया और Q2 को डबल करने का मतलब 2Q2 हो गया, अपॉन डिस्टेंस को हाफ करना है, मीन्स R/2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करें तो हो जाएगा K इंटू 4Q1 इंटू Q2 बाई R²/4 R²/4 और F' इक्वल टू 4 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 इंटू K Q1 Q2/R²। ये जो है K इंटू Q1 Q2/R² F का वैल्यू है, तो हम इसके बदले में F लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं इतना इक्वल टू 16F। तो F' इक्वल टू 16F का मतलब हो गया कि अगर दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल और उसके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स 16 टाइम्स बढ़ जाता है, फोर्स 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये हो गया। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टू आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर्स हैविंग चार्जेस -20 μc and 30 μc are placed at 30 centimeter in air. Both are touched with each other and again placed at the same places. Then how many times the force between them is changed?
करा है कि दो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है जो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों का रेडियस सेम है। एक पर चार्ज दिया हुआ है -20 मतलब नेगेटिव है, दूसरे पर पॉजिटिव है और उसको 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है। तो कह रहा है कि जब दोनों को टच करके फिर वही रख दिया जाए तो फोर्स कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसा करें, एक पर चार्ज को Q1 हम नाम दें, दूसरे पर चार्ज को Q2 नाम दें और उसके बीच के सेपरेशन को R नाम दें। तो इसके अनुसार इसमें Q1 का वैल्यू क्या होगा, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा -20 μc, Q2 इक्वल टू हो जाएगा 30 μc और दोनों के बीच का सेपरेशन R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हमको फोर्स को कंपेयर करना है। तो बताए थे कि कंपेयर करने में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो सिस्टम में है उसी में छोड़ दो। तो इसके बीच फोर्स क्या होगा, तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स का फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि F इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई ε0 R²। इसमें इसका वैल्यू अगर हम पुट करें तो हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 20 इंटू 30 अपॉन R² मीन्स 30 का स्क्वायर। इसमें बोल रहे हैं कि सिस्टम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स को कंपेरिजन करना है। तो इतना हो गया F का वैल्यू। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मिलेगा 3 × 2 6 और 9 5400 बाई 900 इंटू 10⁹9। इस 2 0 से 2 0 को काट दें, ये हो गया 6। इसका वैल्यू हो जाएगा 6 × 10⁹9। F का वैल्यू आ गया। अब कह रहा है कि दोनों को टच कराना है, टच करा के फिर अलग करना है। तो अब टच कराएंगे तो प्रत्येक पर चार्ज क्या होगा, तो उसका हम बताए थे फॉर्मूला कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों पर चार्ज सेम होगा। तो आफ्टर टचिंग देम दोनों को टच करेंगे, चार्ज ऑन ईच कंडक्टर, चार्ज ऑन ईच कंडक्टर विल बी इक्वल टू बताए थे Q1 + Q2 अपॉन 2। अब Q1 का मैग्नीट्यूड और साइन दोनों लेना होगा। तो ये होगा -20 + 30/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 μc। प्रत्येक पर चार्ज हो गया 5 μc। तो अब फोर्स निकाल देंगे कि क्या होगा। देयरफॉर फिर उसको कह रहा है कि टच करा के जहाँ के तहाँ रख दिया तो डिस्टेंस वही रहेगा। तो फाइनल फोर्स हो जाएगा F' इक्वल टू, अब चार्ज हम लेंगे 5 और K का वैल्यू 9 × 10⁹9, क्योंकि फार्मूला ये होता है। तो 9 × 10⁹9 इंटू 5 इंटू 5, Q1 भी 5 Q2 भी 5 हो जाएगा, क्योंकि टच कराने पर दोनों पर चार्ज सेम हो गया। बाई डिस्टेंस भी वही है 30 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करें तो हो जाएगा 900, ऊपर हो गया 5 5 25 25 इंटू 9 9 × 25 अपॉन 900 इंटू 10⁹9 इक्वल टू, इसको काट दें हम अगर 100, इसको काटें 4, तो 10⁹9/4। F' का वैल्यू हो गया 10⁹9/4 और F का वैल्यू हो गया 6 × 10⁹9। अब हमको कंपेरिजन करना है तो हम कर दें क्या, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करें इस F' में F से डिवाइड कर देंगे, कंपेरिजन हो जाएगा।
तो एफ डैश बाई एफ अगर हम लिख दें तो एफ डैश का वैल्यू हो गया 10⁻⁹ बाई 4 और एफ का वैल्यू है 6 × 10⁻⁹। ये 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो 1/24 1/24। देयरफॉर एफ डैश इजकल टू f/24 मीन्स फोर्स का वैल्यू 1/24 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। जो इनिशियल पहले फोर्स था उसका 1/24 टाइम्स हो गया, फोर्स विल बी डिक्रीज्ड 1/24 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5, 2 point charges Q1 and Q2 are placed at distance r in vacuum. What should be the distance between them inside a medium of dielectric constant K so that the force between them is same as in vacuum? खड़ा है कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, इसको वैक्यूम में हम r डिस्टेंस पर रखते हैं तो जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स किसी मीडियम में रखें तो किस डिस्टेंस पर रखें कि फोर्स उतना ही हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वैक्यूम का फोर्स निकालेंगे। फोर्स हो जाएगा कि F इजकल टू Q1 Q2 बाई 4πε0 और वैक्यूम के लिए K का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे Q1 Q2 बाई 4πε0 और r² कर देंगे। ये वैक्यूम में हो गया। अब इसको उस मीडियम में रखना है। अगर हम मीडियम में रखते हैं तो फोर्स एफ डैश इजकल टू लिखेंगे Q1 Q2 बाई 4πε0 और K इंटू, मान लो कि वो डिस्टेंस जो है मीडियम में उसको हम r डैश मान लिए। वैक्यूम में डिस्टेंस r है और मीडियम में डिस्टेंस को हम r डैश मान लेते हैं। ये वैक्यूम में डिस्टेंस r है और मीडियम में उसको डिस्टेंस को हम r डैश मान लेते हैं। ये Q1 चार्ज वही है, Q2 वही है, ये मीडियम में डिस्टेंस को r डैश मानते हैं ताकि फोर्स सेम है। तो एफ डैश इजकल टू इतना हो गया, इक्वेशन 2। अब कह रहा है कि दोनों का फोर्स सेम है तो इतना इजकल टू इतना कर देंगे। तो Q1 इंटू Q2 बाई 4πε0 r² इजकल टू Q1 Q2 बाई 4πε0 K और r डैश का स्क्वायर। इसमें Q1 Q2 कैंसिल हो गया, 4πε0 भी कैंसिल हो गया, हमको बचा क्या? तो ये K इंटू r डैश का स्क्वायर है, r² है तो लिखेंगे K इंटू r डैश का स्क्वायर इजकल टू r²। देयरफॉर r डैश इजकल टू r/√k। मतलब वैक्यूम में जितना डिस्टेंस है उसका 1/√k टाइम्स उस मीडियम में होगा तो फोर्स दोनों का सेम होगा, वेयर K इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम।